घबराहट तो हो रही थी, पता तो था कि ठीक नंबर बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक 6 आ जाएगी। उनकी दादी लड्डू पेड़े लिए लिए मतलब दर दर दुकानों पे घूम रही है कि पेड़े खाओ पेड़े खाओ। अच्छा, नाम कोतुर तो मोहल्ला मोर बांट से पूरा मोहल्ला में? पूरा मोहल्ला में। तो मतलब ज्यादा बढ़िया खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मोहल्ला में बांट से, परिवार में, गांव में, जुआ सब बांट से, सबको बांट से। जो नाम से ही प्रकृति दिख रही है, प्रकृति कितनी खूबसूरत होती है, तो प्रकृति ने ये एक एहसास करा दिया सीबीएसई के बोर्ड में 6ठा स्थान ला करके, निश्चित रूप से प्रकृति बहुत टैलेंटेड है। वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि मारी छोरिया भी छोरा से कम लगे। यही कहानी, यही लाइन है, वो सत्य करके दिखाया नवलगढ़ की ही बेटी प्रकृति शारण ने, जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में ऑल इंडिया में 6ठी रैंक है वो हासिल की है। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस सफलता के पीछे का क्या कारण है, क्या राज है, कैसे उनकी स्टडी है। वो रहती थी, बातचीत करते हैं, जानते हैं उनसे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे आपने ऑल इंडिया में 6ठी रैंक हासिल की है 12th सीबीएसई बोर्ड में, तो किस प्रकार आपका पढ़ाई का रूटीन रहता था, किस प्रकार पढ़ाई करते थे? कोई शॉर्टकट नहीं है, बस कंसिस्टेंटली रोज पढ़ाई करनी होती है जी। हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना होता है। एग्जाम तक रोज पढ़ोगे तो एवरीवन कैन डू इट। अब मैं स्कूल की बात करता हूँ, जैसे स्कूल में कैसी पढ़ाई का तरीका रहता था, या मतलब बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई? टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, बहुत सपोर्टिव थे, सब बहुत सपोर्टिव थे। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था, एकदम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था, तो सब साथ में मिलके पढ़ते थे। मैं आपकी बात करूँ, जैसे आपने कितने समय पढ़ाई करते थे, किस प्रकार करते थे, वो जरूर बताइए। 4 hours a day every day। सोशल मीडिया का ज़माना, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। आपने सोशल मीडिया में, जैसे फ़ोन पे लोग इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक चलाते, यूट्यूब चलाते हैं, उनमें खोए भी रहते हैं। कई किसी को वो मतलब कुछ सोशल मीडिया है वो लाभदायक होता है, कई बार नुकसानदायक होता है। तो आप किस प्रकार सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं? डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है, बट हेल्प अगर आपको चाहिए फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स एंड ऑल, तो हेल्प ले सकते हो, बट ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा थोड़ा एवरीवन कैन यूज़ इट। अच्छा, चलाते थे मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते थे। हाँ। जैसे मैं बात करूँ, आपने 10th% में और 12th में दोनों में कितना डिस्टेंट रहा? 10th में कितने परसेंट थे और 12th में कितने हैं? 10th में 94% थे और अभी 12th में 99% है। मैं बात करूँ आपके फैमिली की, फैमिली में आप श्रेय किसको देना चाहोगे कि सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प इन्होंने की है? पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सब ने हेल्प की है, कोई प्रेशर नहीं था फैमिली की ओर से, सब बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। एक लड़की की लाइफ में ऐसा भी रहता है कि घर में काफ़ी काम वगैरह करने होते हैं, तो आपके घर पर ऐसा कैसा माहौल था? नहीं, ऐसा नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, कोई काम के लिए कुछ नहीं कहता था। पढ़ाई को सबने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। मतलब पढ़ाई के ऊपर सारा कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो, बाकी काम हम संभाल लेंगे। बिल्कुल। तो और भी साथ में दादी जी आपके? जी, दादी जी और दादाजी। इंडिया में बहुत खुशी की बात है। तो जी घर काम वाम क्या करती, कुछ या काम तो हजको कर ली से नहीं, जहाँ पढ़ाई के पहले आज यहाँ आज के पहले है वो काम करती या थे, काम के लिए कहता को नहीं? ना कुछ नहीं बोलता, नहीं तो खाली पढ़ो पढ़ो जतो पढ़ो सो यानी कहीं कोई पढ़तो मैं करता ही कुछ खुद ही कर लेते, खुद ही उड़ती, चाय भी कोई पीती आता, बाकी कोई पकड़ाता नहीं, अपने आप पढ़ती रहती। रिजल्ट को कद से करो पड़े कौन बताया? रिजल्ट को तो ओ भाई बताए अभी फोन पर आगो। तो यहाँ रिजल्ट सुनता है खुशी तो हुई, और हज को तो नंबर ले खुशी तो हुई, हर बच्चा गया थोड़े नंबर में पढ़ जाता है। तो आप जैसे रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसको पता चला? सबसे पहले पेरेंट्स को पता चला, फिर मेरे भैया को पता चला, फिर मुझे पता चला। तो जब रिजल्ट आया तो शायद किसी को तो पहले घबराहट रहती है, आपको कैसा लग रहा था? घबराहट तो हो रही थी, पता तो था कि ठीक नंबर बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं पता था कि ऑल इंडिया रैंक 6 आ जाएगी। थोड़ा बिलीव ही नहीं हुआ कई देर। तो आपने कितने की उम्मीद कर रखी थी? 95 तक की कर रखी थी उम्मीद तो मैंने। ये जो ऊपर की मेहनत की मिली? हाँ, मेहनत तो की है। मेहनत तो करिए सर। बिल्कुल। तो ये दादाजी तो और भी बातचीत करते हैं इनके दादाजी, उनसे बातचीत करते हैं, पूरी जानकारियां लेते हैं। आपको कब पता चला सबसे पहले रिजल्ट आया तो, और कैसा महसूस हुआ? ज्ञान से बताया दोस्त, तो कुछ नहीं बताया।
तो खुशी तो हुई उसी छठी हाँ, में। बहुत खुश है। तो लाडू लूडू खोया बड़ा कोई बड़ा। पैसा नहीं? बड़ा भय तो हाँ, लाडू भी खिलाया, लाडू खिलाए? बड़ा खिलाया, 12-12 घंटा पढ़े, बहुत पढ़े। पढ़ाई की बस नहीं? बहुत पढ़ाई करो। की। तो बिल्कुल जैसे मैं बात करूं, जैसे आगे हर व्यक्ति का सपना रहता है कि हमने जो अचीवमेंट हासिल किया उसके बाद कुछ बनने का, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या सपना है? नेशन को सर्व करना है, चाहे किसी भी तरीके से हो, बट आई वांट टू सर्व द नेशन। बिल्कुल। तो और भी है जो भंवर सिंह जी धीमा साहब है, सरपंच जी है, उनसे बातचीत करते हैं, वो भी बैठे हैं। सरपंच जी, क्या कहना चाहोगे? आज के समय देखा जा रहा है कि लड़कियां हैं, पहले लोग कहते थे कि लड़के, लेकिन आजकल लड़कियां हैं वो आगे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही है। देखो, पहले तो मैं आपके भास्कर चैनल का स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहूँगा कि प्रकृति सारण जो हमारी बेटी है, इसने राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में सीबीएसई बोर्ड में 6ठे स्थान पे आकर के अपने पेरेंट्स का, दादी दादा का, सबका नाम ऊंचा किया है। इनके साथ में शेखावाटी जनपद का स्कूल डीपीएस जिसकी शानदार पढ़ाई से बच्चे दिन प्रतिदिन निश्चित रूप से जो टैलेंट है वो उभर के आ रहा है, और परिवार में जो खुशी है, जैसे दादी प्रफुल्लित है, दादा प्रफुल्लित है, पेरेंट्स हैं, इष्ट मित्र हैं, सभी को बड़ा प्रसन्नता का भाव है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, जो प्रकृति, जो नाम से ही प्रकृति दिख रही है, प्रकृति कितनी खूबसूरत होती है, तो प्रकृति ने ये एक एहसास करा दिया सीबीएसई के बोर्ड में 6ठा स्थान ला करके, निश्चित रूप से प्रकृति बहुत टैलेंटेड है और आने वाले भविष्य में भी इसी तरह से सफलता के आयाम स्थापित करेगी और परिवार का ही नहीं अपितु शेखावाटी जनपद का नाम भी पूरे हिंदुस्तान में रोशन करेगी। बिल्कुल सरपंच जी, देखने को मिल रहा है जैसे पहले लड़कियों को इतने दे नहीं देते, आज वर्तमान समय की अपन बात करें तो जैसे अभी कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय भी अपने देश की 2 महिलाओं ने वो पूरे देश की कमान संभाली और कहीं ना कहीं सेना के ऊपर गर्व महसूस हुआ सबको, देश पर। देखो, पूरा हिंदुस्तान की बेटियों पे नाज तो करता ही है, बस आवश्यकता है थोड़ा बेटियों की तरफ मुड़ के देखने की, उनको आगे बढ़ाने की, उनको मौका देने की। जैसे ही मौका दिया तो हिंदुस्तान की होनहार जो साहसी बेटियां थीं, उन्होंने सिंदूर में ऑपरेशन करके ये बता दिया पूरे विश्व को कि वास्तव में हिंदुस्तान की बेटियां बड़ी शक्तिशाली हैं। आपको कब पता चला जब प्रकृति का रिजल्ट आया? तो मैंने भी देखा, इस मीडिया पे देखा, तब पता चला। मतलब कहीं ना कहीं मन तो खुश होता ही होगा क्योंकि लोगों को निश्चित अपन रूप से वीडियो पे भाई, देखते हैं। आज ये अपने तो खुद की हमारा तो परिवार है, ये सरपंच साहब हैं, इनसे भी अच्छे संपर्क हैं, इनके ताऊ जी से भी, इनके पिताजी से, हमारे तो इष्ट मित्र परिवार के ही हैं, एक घर जैसा ही है हमारा। मिठाई वगैरह खिलाएगी नहीं? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ इनकी दादी लड्डू पेड़े लिए मतलब दर दर दुकानों पे घूम रही है कि पेड़े खाओ, पेड़े खाओ। अच्छा, बाहर भी खिला के आएंगे? बिल्कुल, सब जगह। क्या कहना चाहोगे? आज परिवार इतना खुश है, आगे आने वाली जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ने की सोच रही हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्रकृति ने जिस तरह से सफलता का आयाम स्थापित किया है, इस बच्ची को देख करके सभी बच्चों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में इन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया है, तो हम प्रथम स्थान पे हिंदुस्तान में आए। सभी बच्चों से मेरी यही दुआ है। बिल्कुल, आज नवलगढ़ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत है वो प्रकृति पर गर्व महसूस कर रहा है, करे भी क्यों ना, क्योंकि 6वीं रैंक है वो हासिल की। और बाकी दादी जी से बात करते हैं क्योंकि मैंने अभी सुना है कि दादी जी ने चारों ओर आस पास में नहीं, दुकानों पर भी है वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। दुकानों पर भी बांट रहे हो कि मिठाइयाँ आस पास में? तो दुकान में कौन तो मोहल्ला में और बांट से पूरा मोहल्ला में? पूरा मोहल्ला में। तो मतलब ज्यादा बढ़िया खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। मोहल्ला में बांट से, परिवार में, गाँव में, जुआ से बटे बांट से, सबको बांट से। तो बिल्कुल ये खुशी आप दादी जी के चेहरे पे देख भी रहे होंगे, हो भी क्यों ना। और भी बनकी दिखा जरा, क्या बोल रहे हो? और भी कुछ न कुछ बने आगे चाली, नंबर आए जना उम्मीद और बढ़ेगी। उम्मीद और भी बढ़ी। जैसे रिजल्ट आया, ऑल इंडिया 6वीं रैंक आई है, तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला? क्या सबसे पहले तो एक्चुअली ये तो हमारे पारिवारिक सदस्य की तरह है। सबसे पहले तो मैं प्रकृति को, उसके दादा दादी को इस मौके पे बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही नाम रोशन करेगी। जैसे ही आज दिन में मैं ऑफिस में था तो मेरे पास फेसबुक के जरिए इसका पता चला, तो मैंने तुरंत जो मेरी मित्र मंडली है उस पर भी मैंने उसको डिलीवर किया और बड़ी खुशी हुई क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से ये पढ़ी वहीं मेरे बच्चे पढ़ते थे। तो हम उम्मीद करते थे, ये इंस्टीट्यूट खान है, वैसे मेरिट की हर साल इससे हिंदुस्तान भर में, राजस्थान भर में मेरिट आती रहती है, लेकिन जब घर का बच्चा आता है, अपने बहुत नज़दीक का बच्चा आता है,
तो जो अंदर खुशी होती है वो बच्चों को तो महसूस होती है, साथ में जो हम मित्र मंडली है एक तरह से गार्जियन के रूप में मानते हैं और इसको गाइड भी करते रहते हैं। इसके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं लगभग दिन में एक बार तो इनके यहाँ प्रतिष्ठान पे आता ही रहता हूँ। तो जैसे ही मैंने देखा तो मैंने खुद को भी गौरवान्वित महसूस किया और साथ में इसकी छवि आ गई, उनके बहुत अच्छा। और ऐसा लगता नहीं था, ये बड़ी क्या कहते हैं कि भी अंतर्मुखी बच्ची है, कभी सामने नहीं आती, अपने घर से आती है, बस में उतर के घर चली जाती है। लेकिन आज इसकी वास्तविक प्रतिभा का पता चला और हम आशा करते हैं कि आगे अपना नाम रोशन करेगी। और विशेष रूप से ये इंस्टीट्यूट है साइंस के में ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है, लेकिन इसने आर्ट्स के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, तो इसका महत्व और बढ़ गया, क्योंकि उसमें अंक लाना बड़ा कठिन काम है और कहीं पे भी बच्चा इतना बड़ा पेपर होता है 1-2 मार्क्स तो वैसे ही कट जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि इसके 3 या 4 सब्जेक्ट में तो पूरे नंबर हैं, मतलब एक में 2 कटा है, एक में 1 कटा है, मतलब कुछ 5 नंबर कम है। लेकिन वो नंबर कम नहीं, वो कहीं मतलब हो सकता है, मैं तो ये कहूँगा कि भाई कहीं जैसे अनुस्वार पैरा इनमें कहीं आगे पीछे लिखने में इससे थोड़ी मोटी भूल होगी, क्योंकि हिंदी में और इनमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूँ और पुनः मेरे मन से इनको धन्यवाद, बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। प्रकृति ने बताया कि 10वीं क्लास में 95% थे, अब 99 हो गए, तो कहीं ना कहीं परिवार की उम्मीद और बढ़ गई कि बहुत परिवार की उम्मीद भी बढ़ गई। और लेकिन मैं तो इसको ये सलाह दूंगा कि इसको बोझ में नहीं माने, इसको पारितोषिक के रूप में ले और आगे ये अपनी स्ट्रीम लाइन खुद चुने, मतलब दबाव में महसूस नहीं करे कतई परिणाम से। और जो इसकी रुचि का क्षेत्र है, हम तो इसको डॉक्टर बनाने की सलाह दे रहे थे या इंजीनियरिंग क्षेत्र में कहते थे, और मैं पिछले 2 साल से बच्चों के बारे में पूछता रहता था, तो बताता भी था क्या डॉक्टर बन जाएगी, क्योंकि इनकी एक भांजी है वो पहले से डॉक्टरी कर रही है अभी एंट्रेंसशिप में, तो मैं बताता था मगर इसको भी डॉक्टर बना दो आप, एक बच्ची है डॉक्टर बन जाएगी, लड़कियों के लिए वो मेडिकल का क्षेत्र ठीक है। लेकिन इसकी इच्छा कहीं और जाने की है, तो हम इसको उसके लिए प्रेरित करेंगे। अगर ये प्रशासनिक सेवा में जाना चाहे तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं इसके लिए अभी से। बिल्कुल, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों पे दबाव बना देते हैं कि ये चीज करना चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? नहीं सर, मेरा स्पष्ट संदेश ये है, मैं खुद भी शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि बच्चे भी हमारे मेडिकल IIT में है, मेरे खुद की भी भतीजी भी मेरी मेडिकल में, तो मैं खुद भी मतलब विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। लेकिन आर्ट्स में ये जारी है तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि भाई मतलब उसके लिए क्या कहते हैं, विषय महत्वपूर्ण नहीं है, रुचि महत्वपूर्ण है और परिणाम के बारे में इस पे कोई दबाव नहीं है। मतलब इसकी खुद की इच्छा होगी तभी ये ज़्यादा उसमें आगे क्षेत्र में बढ़ पाएगी। तो मेरे को नहीं लगता कि सारण परिवार की तरफ से या नंदलाल जी की तरफ से इस पे कोई दबाव है, बल्कि हम सबका इसको उचित सहयोग रहेगा। परिवार की तरफ से एक बच्चे को कितना फ्रीडम मिलना चाहिए ताकि वो आगे भी बढ़ सके और अपने लक्ष्य को भी हासिल कर सके? देखो, हम तो कहते हैं कि स्वतंत्रता मतलब इसको मतलब 100% है भाई। ये परिवार तो सिर्फ इसको बैठना उठना सिखा दे और वो माहौल दे दे, बाकी इसको ज़्यादा सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका व्यक्तिगत लेवल है बच्ची का और इसकी जो सोचने की क्षमताएं हैं, जो विस्तार की क्षमताएं हैं, वो खुद कर लेगी, रास्ता अपने आप बना लेगी। जी बिल्कुल। तो और भी जानकारी लेते हैं, पूछ लेते हैं, क्या लगती है आपकी प्रकृति? आपसे पूछ लूं, प्रकृति मेरी भतीजी लगती है। क्या कहना चाहोगे? एक रिजल्ट आया ऑल आज इंडिया के दिन में, बहुत ही खुशी की बात है कि इसने 99% नंबर पाए हैं और आगे भविष्य में भी ये सोचते हैं कि ऐसे ही ये आगे बढ़ती रहे और ये प्रशासनिक क्षेत्र में जाए या इनकी इच्छा के अनुसार है। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, मम्मी पापा का, दादी दादा का, हमारा कुछ भी दबाव नहीं है। आपकी इच्छा से आगे बढ़ेगी ये। और दिन किसी चीज़ की उनकी रुचि नहीं है कि बाहर जाने की, आने की, ये पढ़ाई से अपना काम करती है। किसी को जगाने की, खाने की, पीने कोई सुख नहीं, पढ़ने की। परिवार की बात करता हूँ मैं, परिवार का बैकग्राउंड क्या है, किस प्रकार सारी? नहीं, परिवार का तो ये पढ़ने के लिए बोलते हैं। ऐसे तो हमारी बेटी भी है जो MBBS की है, उस पर भी हमने कोई दबाव नहीं दिया, इसके ऊपर भी कोई दबाव नहीं देंगे। इनकी इच्छा होती है ना, वो बिल्कुल उम्मीदें बढ़ती रहती हैं और नवलगढ़ को है वो गर्व है, नवलगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को गर्व है, क्योंकि जिस तरह से आप देख पा रहे हैं हमारे देश की बेटियां हैं वो आगे बढ़ रही है। बाकी और खबरों के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।